विधानसभा चुनाव के लिए कल जारी होगा आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल जारी करेंगे मैनिफेस्टो। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में फिर आपकी सरकार बनने पर मनीष सिसोदिया ही होंगे डिप्टी सीएम। केजरीवाल ने जंगपुरा की जनसभा में किया ऐलान, जंगपुरा से ही चुनाव लड़ रहे हैं सिसोदिया। दिल्ली में अमित शाह की अरविंद केजरीवाल को दो टूक, नरेला जनसभा में कहा, सुन ले केजरीवाल, दिल्ली में आ रही है बीजेपी की सरकार। शाह ने आप पर जनता को धोखा देने का लगाया आरोप। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की बढ़ी मुश्किलें। पंजाब के भटिंडा में मानहानि का केस दर्ज हुआ। पंजाबियों पर दिए बयान पर रविंद्र सिंह नाम के शख्स ने दर्ज कराया केस। एबीपी न्यूज की खबर पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पोलिंग बूथ के सामने बने सौरभ भारद्वाज के चुनावी दफ्तर को बंद करने का दिया आदेश। सौरभ का चिराग दिल्ली में पोलिंग बूथ के सामने था ऑफिस। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया पैसे बांटने का आरोप। कहा केजरीवाल हार रहे हैं चुनाव, इसलिए बांट रहे हैं पैसे। चुनाव आयोग से भी की शिकायत। प्रवेश वर्मा के अरविंद केजरीवाल पर पैसे बांटने के आरोप पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। प्रियंका कक्कड़ ने कहा, दिल्ली में उनकी पुलिस, अगर हम पैसे बांट रहे हैं तो पुलिस से क्यों नहीं पकड़वा रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। सांसद संजय सिंह ने कहा, 60 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मोदी, योगी या अमित शाह की रैलियों से नहीं पड़ेगा फर्क। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। 5 साल में अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ करने का आरोप लगाया। कहा, यह सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि देश को भी बचाने का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाई। संगम में स्नान किया। कहा, समाज में बना रहे सौहार्द, आस्था से न हो खिलवाड़। डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। बोले, 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बावजूद साधु संत और श्रद्धालु परेशान। हमने 2013 में किया था कुंभ का बेहतर आयोजन। अखिलेश यादव द्वारा प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाने पर बीजेपी का पलटवार। अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा, अब व्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, यही मेरी मां गंगा से कामना है। मुंबई में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घायल बाइकर की मदद के लिए रोका अपना काफिला। शिंदे ने घायल का जाना हालचाल, पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। मेयर के 11 में से 10 पदों पर किया कब्जा, जबकि एक सीट पर निर्दलीय की जीत। कांग्रेस नहीं खोल पाई अपना खाता। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर उठाए सवाल। कहा, नीतीश की मानसिक हालत ऐसी नहीं कि वे बिहार के बने रहें सीएम। वे बिना कागज देखे मंत्रियों के नाम तक नहीं बता सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने की जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। बोले, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से लोगों को मिलेगी राहत। उत्तराखंड में कल यानी 27 जनवरी से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का पोर्टल भी लॉन्च करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत पद्मश्री मिलने पर उनकी पत्नी अनीता कुणाल ने जताई नाराजगी। कहा, पद्मश्री से हम संतुष्ट नहीं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने पर विवाद जारी है। बाबा बागेश्वर ने भी ममता के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल उठाए। कहा, पदवी उसे मिले जिसके अंदर हो संत का भाव। ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के बाद अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर पहली बार जवाब दिया। कहा, साध्वी बनने से पहले 23 साल की तपस्या, अब महसूस हुआ कि यही जीवन है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के विवाद पर कथावाचक मुरारी बापू ने साधी चुप्पी। एबीपी न्यूज से बोले, उन्हें जिन लोगों ने महामंडलेश्वर बनाया वही इस बारे में बता सकते हैं। एमपी के खरगोन में बच्चों के आगे झुका प्रशासन, प्राचार्य को हटाया। प्राचार्य के खिलाफ 12 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चे। गुवाहाटी में आतंकी संगठन उल्फा आई ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किया आईईडी विस्फोट। मौके पर मची अफरा तफरी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के श्रावस्ती में सशस्त्र सीमा बल के जवान की संदिग्ध हालत में मौत। जवान को आनन फानन में पहुंचाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। कर्नाटक का रहने वाला था मृतक जवान।
राजस्थान के जोधपुर में 2 बच्चों की निर्मम हत्या, आरोपी ने मृतक बच्चों के पिता पर लगाया व्यापार में धोखा देने का आरोप, हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में पत्नी ने की पति की बेरहमी से हत्या के बाद शव नदी में फेंका, प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में एक घर में लगी भयानक आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। चेन्नई के एक पेपर वेयर हाउस में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, लाखों के नुकसान का अनुमान, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 2 ट्रेनों की हुई टक्कर, हादसे में 3 बोगियां पटरी से उतरी, ट्रेनों की टक्कर से यात्रियों में मचा हड़कंप, रेलवे ने शुरू की मामले की जांच। ग्रेटर नोएडा में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से चोरी की 8 बाइक, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा देश, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा, परेड में जमीन से आसमान तक दिखी भारत की ताकत, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे मुख्य अतिथि। यूपी के कानपुर में इच्छा मृत्यु मांगने वाले ऑटो ड्राइवर ने जिला अधिकारी के साथ फहराया तिरंगा, डीएम ने किया था आमंत्रित, ऑटो ड्राइवर ने पुलिस से परेशान होकर मांगी थी इच्छा मृत्यु। प्रयागराज महाकुंभ में 26 जनवरी की धूम, श्रद्धालुओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस, कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने हरियाणा, पंजाब समेत कई जगहों पर निकाला ट्रैक्टर मार्च, किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कनाडा में प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल की रूबी ढल्ला भी उतरी, लिबरल पार्टी की नेता और पूर्व सांसद हैं रूबी, करियर के शुरुआती दिनों में कर चुकी हैं मॉडलिंग।